हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के अंतर्गत ब्रेनब्रिज व जॉर्डन का द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। आज ये जो हम अभी तक जो यूनिट कर रहे हैं ये राजस्थान यूनिवर्सिटी या शेखावट यूनिवर्सिटी के अंडर में फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट चल रहा है और अभी तक जो हमने किया था वो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट था। आज जो है हम फर्स्ट यूनिट का ही सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब है फर्स्ट यूनिट का ही सारा पोर्शन यहाँ पे। तो सेकंड जो पार्ट है उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि नाभिकीय बल क्या होता है। तो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला प्रबल आकर्षण बल जो है, प्रबल आकर्षण जो बल है वो क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। कि मतलब नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन मतलब न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य जो लगने वाला जो प्रबल आकर्षण बल जो है उसे ही हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। अब ये जो नाभिकीय जो बल लगता है ये किन किन के मध्य लगता है? ये नाभिकीय बल प्रोटॉन के मध्य लगता है। ये नाभिकीय जो बल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है और ये नाभिकीय बल न्यूट्रॉन के मध्य भी लगता है। क्योंकि दो ही प्रकार के कण हैं तो इसकी तीन संभावनाएं हैं कि प्रोटॉन के मध्य लग सा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य या न्यूट्रॉन के मध्य। इसके बाद में है नाभिकीय बलों के गुण। तो नाभिकीय बलों के गुण क्या क्या हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो बहुत सारी एग्ज़ाम्स ऐसी होती हैं जिनमें पूछा जाता है कि इनमें से नाभिकीय बलों का गुण नहीं है। तो वो जो 4, 5, 6 जितने भी नाभिकीय बलों के गुण हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो नाभिकीय जो बल है ये प्रबल आकर्षण बल है। देखो ये जो नाभिकीय बल है इसकी प्रकृति कैसी है? पहले तो ये है आकर्षण प्रकृति का है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता है, केवल आकर्षण प्रकृति का है। तो नाभिकीय जो बल है एक प्रबल आकर्षण बल है, तो ये इसका पहला गुण है। तो इसमें देखते हैं नाभिकीय बल एक आकर्षण बल है। कैसा बल है? आकर्षण बल है तथा प्रकृति में उपलब्ध सभी मूलभूत बलों में, मतलब जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के अंदर, उनमें सबसे जो प्रबल बल है वो कौन सा बल है? वो नाभिकीय बल ही है। तो प्रकृति में उपलब्ध सभी जो मूलभूत जो बल हैं, चाहे वो विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, इसके अलावा जैसे घर्षण बल, जितने भी बल हैं उन सभी में जो सबसे मूलभूत जो बल हैं जितने भी, उनमें सबसे जो प्रबल बल है वो कौन सा बल है? नाभिकीय बल है। तो नाभिकीय बल में आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो ये आकर्षण प्रकृति का बल होता है और सबसे प्रबल आकर्षण बल होता है। दूसरा है लघु परास, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्ट रेंज। तो नाभिकीय जो बल है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, लघु परास, जिसकी मतलब रेंज बहुत कम होती है। और रेंज कितनी होती है? 1.5 से लेके 2 फर्मी तक होती है। तो इतनी नाभिक की त्रिज्या होती है। तो जितनी नाभिक की त्रिज्या होती है ना उतना ही नाभिकीय बल की परास होती है। मतलब नाभिकीय जो बल है वो नाभिक के बाहर काम नहीं करता। तो लघु परास में लिखा है कि नाभिकीय बल की जो परास है वो 1.5 से लेके 2 फर्मी होती है। तो दूसरा गुण क्या हो गया? लघु परास। तीसरा जो है वो है नाभिक की स्पिन पर निर्भरता। कई बार पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियर जो फोर्स है जो वो स्पिन डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्पिन डिपेंडेंट है। नाभिक जो बल है वो स्पिन पर निर्भर करता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि नाभिकीय बल न्यूक्लियनों मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की स्पिन पर क्या करता है? निर्भर करता है। 3 गुण हो गए। फोर्थ जो गुण है आवेश से स्वतंत्र। देखो स्पिन्स पे तो डिपेंड है लेकिन चार्ज है उस पे चार्ज से इनडिपेंडेंट है। नाभिकीय जो बल है आवेश से
स्वतंत्र है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तो नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो नाभिकीय बल क्या नहीं करता, न्यूक्लियनों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अब ये हमें कैसे पता चला कि हमने कैलकुलेट किया, सबसे पहले न्यूट्रॉन के मध्य कितना फोर्स लगता है उसको कैलकुलेट किया, उसके बाद में हमने प्रोटॉन के मध्य कितना बल लगता है उसको कैलकुलेट किया, उसके बाद में हमने चेक किया प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य कितना बल लगता है उसको चेक किया। हमने पाया कि तीनों ही स्थितियों में जो बल लगता है वो समान लगता है। तो इस आधार पे हमने कंक्लूजन निकाला, जो न्यूक्लियर जो फोर्सेस है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये इसका चौथा गुण हो गया। फोर्थ जो गुण है वो है संतृप्तता का गुण, सैचुरेशन का गुण। संतृप्तता देखो क्या होती है कि किसी न्यूक्लियन पर नाभिकीय जो बल है, कोई भी जो न्यूक्लियन है उस पर नाभिकीय बल न्यूक्लियन के सबसे नज़दीक जो न्यूक्लियन होंगे ना, सबसे नज़दीक न्यूक्लियनों द्वारा लगाया जाता है, अन्य दूरस्थ न्यूक्लियनों द्वारा नहीं लगाया जाता है, अन्य दूरस्थ न्यूक्लियनों द्वारा नहीं लगाया जाता। तो देखो ये कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 3 न्यूक्लियन हैं, 4 न्यूक्लियन मान लेते हैं, जैसे ये एक न्यूट्रॉन है मान लो, या न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है। तो इस पे जो बल लगेगा ना, ये इसके जो निकटतम जो पड़ोसी जो न्यूक्लियन है वही बल लगाएंगे। ये जो दूर का न्यूक्लियन है ये इस पे बल लगाने नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी वही केस होगा, यहाँ पे भी वही केस होगा। तो जो न्यूक्लियर जो फोर्स है ना पूरे नाभिक के अंदर क्या होगा, एक समान होगा, मतलब सेचुरेशन की स्थिति में होगा। तो किसी भी न्यूक्लियन पे जो बल लगता है उसके सबसे नज़दीक जो न्यूक्लियन होते हैं ना उसी के कारण लगता है, अन्य न्यूक्लियनों के कारण नहीं लगा। इसीलिए जो न्यूक्लियर जो फोर्स है उसकी नेचर कैसे है, सेचुरेशन है या संतृप्तता का गुण इसमें पाया जाता है। तो हमने 5 जो प्रॉपर्टी हैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब जो छठी जो प्रॉपर्टी है, अब देखो न्यूक्लियर फोर्स जो है कैसे लगता है, वो विनिमय व्यवहार होता है इसमें। न्यूक्लियर जो फोर्स है उसकी नेचर कैसी होती है, विनिमय व्यवहार होता है। विनिमय कैसे होता है, जैसे एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, ये क्या करते हैं, ये इसको पाई मेसोन देगा, ये इसको पाई मेसोन देगा, तो मतलब आपस में एक्सचेंज करते रहेंगे पाई मेसोन का। तो जब एक्सचेंज करेंगे तो इनके संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन होता है तो आपने पढ़ा होगा F बराबर dp/dt, इस हिसाब से इनमें फोर्स लगता है। तो एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो उसका व्यवहार कैसा है, विनिमय व्यवहार है। अब ये बात किसने बताई, एक जापानी साइंटिस्ट थे युकावा, उन्होंने एक मेसोन सिद्धांत दिया, उसके आधार पे बताया कि जो न्यूक्लियर जो फोर्स लगता है वो न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसोन के एक्सचेंज के द्वारा होता है। तो एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। युकावा के मेसोन सिद्धांत के अनुसार न्यूक्लियनों के मध्य जो नाभिकीय बल लगता है, न्यूक्लियनों के मध्य जो नाभिकीय बल लगता है वो कैसे लगता है, पाई मेसोन के विनिमय द्वारा लगता है। तो न्यूक्लियनों के जो मध्य जो बल लगता है वो पाई मेसोन के विनिमय द्वारा लगता है। ऐसा किसने कहा, कि जापानी साइंटिस्ट है युकावा, उसने कौन सा सिद्धांत दिया, मेसोन सिद्धांत। तो बहुत सारे जैसे जनरल जीके के जो पेपर होते हैं ना उसमें भी ये पूछ लेते हैं कि युकावा का मेसोन सिद्धांत किसने दिया, जो विनिमय जो व्यवहार है ये किसने बताया कि जो पाई मेसोन के एक्सचेंज के द्वारा न्यूक्लियनों के मध्य बल लगता है। तो वहाँ पे हम बताएंगे कि युकावा के मेसोन सिद्धांत। अंतिम जो गुण है 7वां, अकेंद्रीय घटक। अकेंद्रीय घटक या इसको बोलते हैं नॉन सेंट्रल कंपोनेंट। देखो आपने नेचर के अंदर 2 प्रकार के फोर्स होते हैं, नेचर के अंदर है ना 2 प्रकार के फोर्स लगते हैं। एक तो होता है सेंट्रल फोर्स जिसको केंद्रीय बल कहते हैं, केंद्रीय बल। दूसरा होता है नॉन सेंट्रल फोर्स, अकेंद्रीय बल, अकेंद्रीय बल।
तो जो न्यूक्लियर जो फोर्सेस होता है ना, उसमें अकेंद्रीय बल जो होता है ना, इसके घटक पाए जाते हैं। और सेंट्रल फोर्स क्या क्या होता है आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे ये कोई नाभिक है। सेंट्रल फोर्स वो होता है कि वे बल जिनकी क्रिया रेखा एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरता है। जैसे यहाँ पे कोई बल लगता है, उसकी क्रिया रेखा भी इधर से गुजर रही है, इसकी क्रिया रेखा भी इधर से गुजर रही है। मतलब ये जो यहाँ पे सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। जबकि नॉन सेंट्रल जो फोर्सेस होते हैं ना, उसमें जो सारे जो पार्टिकल है ना, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियन इनके बीच में इस हिसाब से बल लग रहा है, मतलब सेंटर का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियन हैं, वो उनके बीच में ऐसे लग रहा है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियन हैं, उनके बीच में ऐसे लग रहा है। तो मतलब ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये अकेंद्रीय घटक हैं, मतलब नॉन सेंट्रल फोर्स हैं। तो न्यूक्लियर जो फोर्स है, इसके अंदर अकेंद्रीय जो बल है उसका भी घटक क्या पाया जाता है। तो एक बार देखते हैं इसको क्या दिखा है कि नाभिकीय बलों में कुछ अंश अकेंद्रीय बलों का भी होता है। कुछ जो पार्ट है या कुछ जो अंश है वो नॉन सेंट्रल फोर्स का भी पाया जाता है, जो नाभिक के विभव क्षेत्र में न्यूक्लियन की स्पिन गति तथा कक्षीय गति के युग्मन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो जो नॉन सेंट्रल जो फोर्स का जो कंपोनेंट है वो कैसे उत्पन्न होता है, वो न्यूक्लियनों की स्पिन गति और कक्षीय गति के युग्मन के कारण उत्पन्न होता है। तो ये तो हो गए न्यूक्लियर फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।